मेडिकल रिसर्च भी इस बात पे आ गई कि बच्चों का स्वभाव, बच्चों में जेनेटिक रोग, बच्चों में संस्कार जन्म के समय से ही आ जाते हैं। अगर जन्म के समय 3 संस्कारों के ऊपर जो परम वैज्ञानिक संस्कार हैं भारत के लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया तो आने वाली पीढ़ियां प्रहलाद, मीरा, ध्रुव की तरह आएंगी, विवेकानंद बन जाएंगे लोग, और नहीं तो रावण, कंस और दुर्योधन का भीड़ तो लगा ही हुआ है, कोई कमी है नहीं। जो लोग तुम्हें सो कॉल्ड धार्मिक दिखाई पड़ते हैं वो लोग भी तब तक धार्मिक हैं जब तक उनका संसर्ग किसी कुसंगी व्यक्ति से नहीं हुआ है। नहीं तो अजामिल की तरह, अजा का अर्थ होता है माया, अजा का अर्थ होता है ब्रह्म, दोनों होता है। अजा को ब्रह्म भी कहते हैं और माया भी कहते हैं। अजामिल शब्द बड़ा प्यारा शब्द है, अर्थात माया को मिला हुआ पुरुष भी चाहे तो ब्रह्म से मिला हुआ पुरुष बन सकता है, लेकिन ब्रह्म से मिला हुआ पुरुष भी अगर अजा माया वेश्या के चक्कर में कुसंग में पड़ गई तो ब्रह्मविद पुरुष भी फिर वेश्यागामी होकर के लुटेरा बन सकता है। यही अजामिल की कथा बताती है, और कोई साधारण कथा नहीं है कि अजामिल आया, ये अजामिल आया। हर एक चीज के पीछे तुम्हारा सो कॉल्ड साइंस छिपा हुआ है। अजामिल, माया से मिल या अजामिल ब्रह्म से मिल, दोनों ही अजा है और संभावनाएं बनी रहती। प्रहलाद ने अपने पिता को कहा कि पिताजी, इस जीवन में शरीर के ऊपर आत्मा का भी एग्जिस्टेंस है। पिताजी, इस चमड़े, हड्डी और खून से बने मांस के लोथड़े शरीर में रहते हुए भगवान की उपलब्धि करना, आनंद को उपलब्ध करना और समाज के बीच भगवत प्रसाद का वितरण करना ही मनुष्य का परम धर्म है। पर मैं देख रहा हूं कि आपका अस्तित्व में भी विश्वास नहीं, भगवान में भी विश्वास नहीं। 5 साल के अपने बेटे के ऊपर अत्याचार करने से भी तुम पीछे नहीं हट रहे हो, आसुरी विद्या का प्रकाश कर रहे हो। तो हे पिता, आप जैसे लोगों के लिए ये धर्म गृहस्थ धर्म नहीं, बल्कि गृह के अंधे कुएं में डूबे हुए मनुष्य की तरह अपना भी नुकसान कर रहे हो, अपने राज्य में रह रही जनता का भी नुकसान कर रहे हो, क्योंकि तुम राजा भी हो। तुम अकेले होते तो अपनी जिंदगी बर्बाद करते, परंतु तुम राजा होने के कारण इस पूरे राज्य की जिंदगी को तुम बर्बाद कर रहे हो। महाराज बड़ी नाराज हो गया। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? मैंने तो तुझे असुरों के विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा था, ये कौन गुरु मिल गया तुझे पढ़ाने वाला? प्रहलाद ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, पिताजी, हमको पढ़ा सके अभी ऐसे कोई गुरु नहीं है। आपका बेटा तो मैया के गर्भ से गुरु नारद से पढ़ाया हुआ आया हुआ है। अब इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ के ही आया हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बच्चे बाद में नहीं बनते, बने बनाए जन्म लेते। और 2-4 10 हजार रुपए का तुम्हें लाभ होने का बात होता है तो तुम रावण के विषय में भी कसीदे पढ़ना शुरू कर देते। ईमान बेच दिया लाख रुपए में, इंसानियत बेच दी रुपयों में, और अपने आप को भी इंसान कहलाने का दम भरते हो। क्यों नहीं समाज के उस किसी गरीब व्यक्ति जो समाज की सेवा में लगा रहा, मोहल्ले की मां बहनों बेटियों को अपनी मां बहन बेटियों की तरह देखता रहा,
क्यों नहीं जो सबके मुस्कुराहट में मुस्कुरा कर खड़ा रहा, क्यों नहीं जो सबके दुख के समय में पहले आकर के खड़ा होगा।